Good morning, smart learners. How are you all? All are fine? Very good. हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, इस वीडियो में अपना काम शुरू करने से पहले हम आज का सुविचार समझते हैं। आज का सुविचार है बेटा, फूलों से हंसना सीखो। फूलों से हंसना सीखो। बेटा, जिस प्रकार फूल हमेशा डाली पर खिला खिला रहता है, हमें भी उसी प्रकार हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। बेटा, आज इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश समझेंगे। अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले मैं आपको अपठित गद्यांश का अर्थ बताऊंगी। अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया हो। जो पहले ना पढ़ा गया हो। और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश, गद्य का हिस्सा, एक पार्ट। और बेटा, गद्य क्या होता है? कोई भी कहानी, अनुच्छेद या लेख। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ क्या हुआ? किसी भी कहानी, अनुच्छेद या लेख का एक हिस्सा, एक अंश जो हमने कभी पहले ना पढ़ा हो। ये देखिए, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। और बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें बेटा, जब हम कोई भी अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और हमें उनके उत्तर लिखने होते हैं। बेटा, अपठित गद्यांश को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, वो कौन कौन सी बातें हैं। दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना। जो गद्यांश दिया गया है, हमें उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। गद्यांश के बाद जो प्रश्न दिए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखना। जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसी प्रकार लिखने चाहिए। यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हैं, विकल्प मतलब अगर प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सही ऑप्शन को ध्यान से ही चुनना है। तो बेटा, चलिए हम एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं, सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का यह झुंड एक नए जंगल की ओर चला। और का अर्थ है तरफ, जंगल की तरफ चला। उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। नहाने धोने, कीचड़ लपेटने और सूंड से फुहारा छोड़ने के लिए इस तालाब में बहुत पानी था। अब देखिए बेटा, प्रश्न 1, हाथी कैसा पशु है? हाथी कैसा पशु है? ये हमने गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखना है। ये देखिए, आप गद्यांश में लिखा हुआ है, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। तो
तालाब, शाबाश। हाथियों को एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। आगे देखिए प्रश्न 3, हाथी कैसे चलते हैं? हाथी कैसे चलते हैं? इस प्रश्न के बेटा 2 ऑप्शन हैं, क, ख। सबसे पहले क्या है? झुंड में और अकेले। तो आप देखिए गद्यांश में उत्तर क्या आना चाहिए? झुंड में। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। मैं आपको भी उत्तर लिखकर दिखाती हूँ बेटा। हमें इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार लिखने हैं। हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। हाथियों को एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। हाथी कैसे चलते हैं? झुंड में। तो हमने इस बॉक्स में सही का निशान लगाया है। अब बेटा एक गद्यांश और समझेंगे। गर्मी का मौसम था। एक तालाब में पानी कम हो रहा था। तालाब में बहुत सी मछलियाँ थीं। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। वह साधु का वेश बनाए बैठा था। मन ही मन वह तालाब की मछलियों को खाने का उपाय सोच रहा था। अब बेटा हम इस गद्यांश के प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेटा, मछलियाँ कहाँ रहती थीं? मछलियाँ कहाँ रहती थीं? आगे है, तालाब के किनारे कौन रहता था? तालाब के किनारे कौन रहता था? आगे है, मौसम कैसा था? बेटा इस प्रश्न में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, गर्मी का, सर्दी का। आपने सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। बेटा आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले आप दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा दिए गए इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद आप इनके उत्तर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में गद्यांश में से ही चुनकर लिखेंगे। अब बेटा आप अपनी सुलेख पुस्तिका में सुलेख लिखेंगे। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। ओके, सबसे पहले है रेल, रेल। सहेली, पहेली, चमेली, हवेली। बेटा आपने ये शब्द इस प्रकार लिखने हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।